जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम लोग डिफेंस की तैयारी कराते हैं। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 6 से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो शॉर्टकट्स बताऊंगा, अगर आपने ये सीख लिया तो इस पर बेस्ड बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, हम आपको आज सिखाते हैं बच्चों। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, साइन 330 अंश का क्या मान होगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन सिखाना है बेटा, इसमें हम आपको बताएंगे आज साइन 330 अंश का मान कितने आराम से कितने कम समय में हम इसे निकाल सकते हैं। बेटा आपको याद रखना है, कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपका एक क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास अगर साइन माइनस थीटा आता है तो ये माइनस का साइन बच्चों बाहर हो जाता है। आप इस बात को जानते हैं। और बच्चों आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास कॉस माइनस थीटा होता है तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस खत्म हो जाता है, स्वयं ये कॉस थीटा बचता है। अगर हमारे पास आता है टेन माइनस थीटा तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों साइन 330 अंश लिखा हुआ है, हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी एंगल दिया जाएगा इसे 180 के मल्टीप्लाई में तोड़ना होगा। बच्चों हमने इसे लिखा 180 अंश गुणे 2। अगर हम 180 का गुणा 2 में करते हैं तो 360 आ जाता है, लेकिन यह तो 330 है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें माइनस का 30 करना होगा। तो 360 में से 30 गया, 330 प्राप्त हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना है, जो शॉर्टकट है वो क्या है, अगर आपको 180 के मल्टीप्लाई में यहां पर इवन नंबर अर्थात कोई सम संख्या मिलती है, जैसे 2, 4, 6 ऐसे कोई सम संख्या मिलती है, तो याद रखना बच्चों ये पूरा का पूरा कैंसिल है। अब हमें क्या मिला, साइन, और ये मिला है माइनस का 30 डिग्री। जैसा कि आपने अभी देखा, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर हो जाता है, तो ये माइनस बाहर हुआ, और साइन 30 का मान है 1/2। हमारा इसका जवाब हो गया माइनस का 1/2। जैसे दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है, साइन 390 का मान आपको ज्ञात करना है। जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आप उसी आधार पर इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, ये 390 अंश जो लिखा हुआ है, हम इसे 180 के मल्टीप्लाई से तोड़ेंगे। तो 180 अंश गुणे 180 में अगर हमने 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 360। 360 में यहां पर अगर हमने 30 ऐड कर दिया तो हमें 360 प्लस 30 390 मिल गया। मैंने आपसे कहा अगर यहां पर कोई सम संख्या होती है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। क्या मिला, ये साइन मिल रहा, ये तो 0 ही हो गया। ये कितना मिला, 30। साइन 30 का मान बेटा 1/2 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स हमारे सामने जैसे क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है साइन 765 अंश का आपको मान ज्ञात करना है। याद रखना है, ये जो एंगल टूटेगा ये 180 के मल्टीप्लाई से ही तोड़ना है। 180 को गुणा अगर हम 4 में कर देते हैं तो हमें 720 मिलता है। 720 में कितना जुड़ेगा कि 765 हो जाए, यहां पर 45 जुड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या मिला, याद रखना यहां पर हमें आ रहा है 4, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। अब ये बचा साइन, और यहां पर हमारे पास है 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है tan 19 π/3। जैसा कि हम जानते हैं पाई का मतलब होता है 180 अंश, और अगर हमने इसमें 3 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री का अगर हमने प्रोडक्ट 19 में कर दिया तो हमें यहां पर बच्चों मिलेगा 0। 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54 5, ये 1140 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसे लिखेंगे तो tan 1140 डिग्री लिखना होगा। तो 19 π/3 का मान ये हुआ। अब हमें इसे सॉल्व करना है। बेटा याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें 180 के मल्टीप्लाई में तोड़ना होगा। जब हम 180 को 5 बार तोड़ते तो 900 आता है, और अगर हम इसे 6 बार तोड़ लेते 1080 आ जाता है। 1080 अंश में हमने यहां पर क्या जोड़ना है, 60 डिग्री। हमने 1080 में 60 अंश जोड़ दिया, हमें 1140 मिलेगा। फिर याद रखना यहां पर क्या आ गया, इवन नंबर। अगर इवन आ गया तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। क्या मिला, 10, और ये है 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3। हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन -11 π/3।
पहली बात मैंने आपको यहां पर बताई भी थी, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर हो जाता है, ये माइनस का साइन बाहर हो गया। फिर आगे चलते हैं, पाई बटे 3, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, ये पाई का मान 180 होता है और 3 का भाग दे देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 60 अंश, और 60 का गुणा 11 में करेंगे, 11 से 66, 660 अंश। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको यहां पर अभी बताया भी है, हम ये जो भी एंगल आएगा इसे 180 डिग्री के मल्टीप्लाई में तोड़ना होगा, यही इसका शॉर्टकट है। अगर हम 180 में 4 का गुणा करते हैं तो 720 आता है, 720 में से क्या घटा दें कि 660 मिल जाए। अगर हम 60 डिग्री को घटा देते हैं, 720 में से 60 को घटा देते हैं तो हमें 660 अंश मिल जाएगा। अब याद रखना, फिर से देखते हैं, ये हमें इवन नंबर मिल रहा है यानी कि सम संख्या, ये पूरी वैल्यू कट जाती है, माइनस आया, साइन आया, माइनस का 60 आया बच्चों, ये माइनस बाहर हो जाता है जैसा आपने देखा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है, इसे सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। अब मैंने आपको जैसे भी यहां तक बताया, यहां पर इवन था, सम संख्या थी, तो आपने सॉल्व करना सीखा। अब अगर यहां पर विषम संख्या होगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं cos 240 का मान कैसे निकाला जाएगा। तो क्या करते हैं बेटा, हमने यहां पर लिखा cos, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास एंगल आएगा हम इसे 180 डिग्री के मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं। तो ये हुआ 180 गुणे 1, एक ही बार में टूट रहा है, 180 गुणे 1 प्लस 180 में क्या जोड़ दें कि 240 हो जाए, तो हम बच्चों यहां पर 60 जोड़ दें। 180 में जब 60 जोड़ा तो 240 हो गया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम आगे समझते हैं, अगर यहां पर जो भी वैल्यू है 1, 3, 5, अर्थात यहां पर ऑड नंबर आता है, विषम संख्या आती है, तो आप कैसे करेंगे? विषम संख्या आएगी तो याद रखना, यहां पर बेटा 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, कोई भी विषम संख्या है उसे केवल और केवल आप एक ही मानेंगे। जैसे यहां पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे एक ही रखेंगे। अगर यहां पर 3 होता तो भी उसे एक कहते, 5 होता, 7 होता या 9 होता यहां पर, तो भी आप उसे एक ही कहते। 180 में कुछ जुड़ता है तो क्या होता है, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान रखना, ये मैं आपको पहले बना रहा हूं साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर टेन के लिए। बच्चों याद रखें, यहां से यहां तक, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, यहां भी साइन पॉजिटिव होता है, यहां से यहां तक में कॉस पॉजिटिव होता है, यहां भी पॉजिटिव है, ये टेन पॉजिटिव है और टेन यहां पर पॉजिटिव है। क्लियर? अब देखें बच्चों, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो 2 चतुर्थांशों में धनात्मक और 2 में ऋणात्मक होता है। साइन यहां धनात्मक होता है, कॉस यहां धनात्मक होता है, टेन यहां दोनों जगह धनात्मक होता है, बाकी जगह ऋणात्मक होगा, बाकी जगह कॉस भी निगेटिव होगा, बाकी जगह यहां साइन भी निगेटिव होगा। क्लियर? अगर आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है cos 180, मैंने कहा यहां पर बेटा 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आपको कहना इसको 1 ही है। तो चलिए 1 देख लेते हैं। cos 180 प्लस 60, तो पहले तो cos की तरफ चलते हैं, ये cos है। 180 बेटा यहां पर होता है, 180 में कुछ जुड़ेगा तो यहां पर आएगा, यहां पर cos कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या हुआ, नेगेटिव। आगे चलते हैं, ये cos आया, ये 60 डिग्री, cos 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2, हमें आंसर मिल गया माइनस का 1/2। cos 240 की वैल्यू -1/2 हो गई। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 510 डिग्री। आइए अभी तक जैसे मैंने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये 510 लिखा हुआ है, आप 180 के मल्टीप्लाई में इसे सॉल्व करेंगे। 18 मतलब 180, 18 दूनी 36 यानी कि 360, फिर 18 तिहाई 54, इसका मतलब हुआ अगर हम इसको 3 लिख लें 180 इंटू 3 तो 540, 540 में 30 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो हमें 510 मिल जाएगा। बच्चों फिर से वही बात आ जाती है कि यहां पर 3 आया है, इसकी जगह पर 1
माना जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर 3 हो, 5 हो, 7 हो, कहना आपको 1 है। कोई भी विषम संख्या आती है आप उसे केवल 1 कहेंगे, तो मैं इसको हटा करके 1 ही कहूंगा। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 180 माइनस 30। तो आइए इधर देखते हैं, कॉस में यहां आ गए 180 माइनस 30, तो 180 माइनस यानी कि आप यहां आते हैं और यहां पर कॉस कैसा है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। कॉस कितना है, 30 डिग्री। आई होप आपको आ रहा है समझ में। माइनस कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, यानी कि हमारा आंसर हुआ माइनस का √3/2। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा है tan माइनस 585 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan माइनस थीटा, आप देखें ये हम जानते हैं tan माइनस थीटा में माइनस का साइन बाहर हो जाता है। ये हमारे पास माइनस का साइन बाहर आया, फिर क्या मिला, tan 585 डिग्री। इसको हम तोड़ते हैं तो 180 के मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। तो बच्चों 180 का गुणा अगर हमने 3 में किया तो 18 3 54, 540 डिग्री। 540 में हमने क्या जोड़ देना है, 45 डिग्री। 540 में अगर हमने 45 जोड़ दिया तो हमें मिल गया 585 डिग्री। फिर देखते हैं यहां पर क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 3। जैसा कि बताया, यहां पर कोई भी विषम संख्या होगी, कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसे हम केवल 1 ही मानेंगे, 1 ही कैलकुलेट करेंगे। 180 में कुछ जुड़ा, तो चलिए tan में चलते हैं। tan कहां पर है बेटा, यहां पर है। 180 डिग्री यहां पर होता है, 180 में कुछ जुड़ेगा यानी कि यहां पर tan कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देखते हैं, ये माइनस का ये साइन था, ये तो tan पॉजिटिव रहा, हमने tan लिखा। ये कितना है, 45 डिग्री है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस है और इसकी वैल्यू 1, हमें आंसर मिल रहा है माइनस का 1। आई होप आपको मैंने जो समझाया आपको अच्छे से आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो इस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 6 में जो आपको मैंने समझाया कि किस फॉर्मूलों से, किस शॉर्टकट से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, आप उसी शॉर्टकट जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उसी बेस पर आप ये 6 क्वेश्चंस लगाइएगा जिनके आंसर्स ये लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।